ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2023 की मुरली में ज्ञान के सब्जेक्ट को अंडरलाइन करते हुए किस प्रकार से हमें योग करना है, ये आज बाबा हमें पक्का करा रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि श्रीमत से ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। तो जो ये बना बनाया ड्रामा है, इसे बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्र फिराना है। तो जितना ज्ञान प्राप्त कर पुरुषार्थ करेंगे, ज्ञान की प्रालब्ध वर्षा प्राप्त होगा। स्वर्ग में सदा सुख, 21 पीढ़ी सदगति, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, ये हमें प्राप्त होगा। फिर तीसरे पॉइंट में बाबा कहते कि जितना जो पढ़ेंगे, कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। तो अब हमें देखना है क्या बनना है और फिर कितना पढ़ना है। फिर दूसरा सब्जेक्ट है याद का। तो बाप ने ये फरमान दिया है कि हमने 84 जन्म पूरे कर लिए हैं। तो देह का अहंकार छोड़ सारी पुरानी दुनिया को भूल बुद्धि से संन्यास करना है। साथ में एक के साथ बुद्धि योग लगानी है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है। दुनिया से डिटैच होना है और शिव बाबा से, नई दुनिया से, घर से अटैच होना है। तो ही क्या कहा जाएगा, बलिहार जाना, जीते जी मरना। इसी से हमारी याद योग अग्नि का स्वरूप लेगी। विकर्म विनाश होंगे, हम पावन बन जाएंगे। और ये एक ही उपाय है और कोई उपाय नहीं। इसी से अंतमति सो गति होगी। तो कैसे करना है बाबा को याद? उसके कर्तव्य के आधार पर, महिमा के आधार पर कि वो ऊंचे ते ऊंचा है, इनकॉर्पोरियल निराकारी गॉड फादर है, जो परम है, पिता है, परम आत्मा है, सब आत्माओं का बाप है, जिसके लिए कभी पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। ज्ञान का सागर है। ऐसे हम देखते रहे उसे, जो ब्लिसफुल है, रहम दिल है, भक्तों का उद्धार करता है। कोई साधु संत या महात्मा नहीं है। संगम पर आता है, हमें आकर पढ़ाता है, श्रीमत देता है, एम ऑब्जेक्ट भी बतलाता है, भक्ति का फल ज्ञान देता है, जो सत्य है और आकर सत्य ही सुनाता है, सृष्टि चक्र का राज समझाता है, सहज राजयोग सिखाता है, त्रिकालदर्शी बनाता है, सर्व सुख देने वाला है, बेहद का वर्षा देने वाला है, ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना कराता, शंकर द्वारा विनाश तो विष्णु द्वारा पालना कराता। ऐसा बाबा जो हमें पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना देता, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना देता, सदगति दाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, जो पावन हमें बनाने वाला है, भारत को फिर से स्वर्ग बनाता है। ऐसा बाप जो स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉड फादर है और अंत में सभी को मुक्ति धाम ले जाता है। तो ऐसे हम शिव बाबा को निरंतर याद करें और साथ में अपने स्वर्ग को याद करें, जो आज बाबा ने कहा कि इस दुनिया से सुख का हुनर भारत में रह जाएगा, दुख का हुनर खत्म हो जाएगा। तो कैसी होगी वो सत्युगी दुनिया? देवी देवता धर्म है, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य है। हम देखते जाएं, ऐसी दुनिया जो नई दुनिया है, सिर्फ भारत खंड ही है। हीरे समान दुनिया है, ऊंचते ऊंच सचखंड है, सुख धाम है, जहां भारत में सोने चांदी के महल हैं, हीरे जवाहरों से छतें दीवारें सब सजी हुई है। ज्ञान मार्ग है, दुख का नाम निशान नहीं है, हर चीज सुख देने वाली है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है और सभी का आचरण श्रेष्ठ है। किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती,
यहाँ पहले सूर्यवंशी राज्य है, फिर चंद्रवंशी होता है। गुरु आदि करने की भी दरकार नहीं रहती। तो ऐसे हम याद करें अपनी नई दुनिया को, और घर को याद करें कैसे? जो निर्वाण धाम है, स्वीट होम है, मुक्ति धाम है, जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं बाबा के साथ। तो ऐसे श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ स्थिति बनानी है, और नशा रहे कि हम कौन हैं, जिसकी वंदना होती है, क्योंकि हम पवित्र हैं। वंदे मातरम कहा जाता है तो कौन सी माताओं के लिए जो पवित्र हैं, और बाबा महिमा करते हम नशा रखे, ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते। नारी जो स्वर्ग का द्वार है, शक्ति सेना है, स्वराज्य स्थापन करने वाली है, इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाती, बेहद का सन्यास कर भारत को फिर से स्वर्ग बनाती, स्वर्ग का राज्य दिलाती। ऐसी हम कौन है? शिव शक्तियां हैं, पांडव सेना है। तो कैसे बनेंगे? प्रीत एक बाप से हो, उन्हें ही बाप पढ़ाते हैं। तो ऐसे शक्ति स्वरूप की स्मृति रखते हुए हमें धारण करना है, ज्ञान और योग के साथ हर समय हर कर्म में, चाहे कैसा भी साधारण कर्म है, चाहे बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, झाड़ू लगानी है, कोई भी कर्म है, हर दिन नया उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर बना रहे। कैसे बनेगा? श्रेष्ठ स्मृतियों से। यही उड़ती कला का आधार है। और अगर हमारी उड़ती कला है तो कैसे पहचानेंगे? कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, छोटी छोटी बातों में थककर रुकेंगे नहीं। तो ऐसे उड़ती कला का अनुभव करते फिर सेवा करनी है। जो आज बाबा ने विशेष टॉपिक पर हमें बताया कि आत्मा सो परमात्मा जो लोग कहते हैं, तो क्या बताना है कि ये तो बहुत बड़ी भूल है। और कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं परमात्मा हूँ। दुनिया में सभी क्या कहते हैं? मेरी आत्मा को रंज अर्थात नाराज मत करो। फिर किसी मनुष्य को पाप आत्मा या पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा या पुण्य परमात्मा नहीं कहते। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। तो ऐसे हम स्पष्ट कर सकते हैं आत्मा सो परमात्मा नहीं है। फिर कैसे करनी है सेवा? निर्माण चित्त होकर, अथक सदा जागती ज्योत बनकर विश्व कल्याण करना है। तो चारों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन देकर विश्व कल्याणकारी बनना है। याद करना है बाबा को, घर को और नई दुनिया को। अच्छा, ओम शांति।